अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, ऑक्सफ़ोर्ड कॉलेजेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस पे आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तो एसी मशीन्स ये जो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का, इसके लेक्चर्स का हमने आगाज़ किया है। तो इसके लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। मज़ीद हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर में अहम हिस्से कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के हवाले से जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एचटी वाइंडिंग क्या होती है, एलटी वाइंडिंग क्या होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वन टू वन ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसके अलावा हम दो और टर्म्स पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और टर्न रेशो। तो आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसफार्मर को हम सिंपली T/F से भी लिख सकते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर के मुकम्मल स्पेलिंग लिखने की बजाय अगर आप T/F लिख देते हैं, T/F लिख देते हैं, तो इसका मतलब भी ट्रांसफार्मर ही होगा। ये ट्रांसफार्मर की अलामत है। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर ट्रांसफार्मर की ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो वाइंडिंग शो की जाती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जबकि ये जो आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर को जाहिर कर रही हैं। तो इस अलामत को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर ट्रांसफार्मर के तौर पर, यानी कि ये ट्रांसफार्मर की अलामत है, ये ट्रांसफार्मर को जाहिर करती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ पे सप्लाई फ्राहम की जाती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ पे लोड डाला जाता है या इस वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ा जाता है। बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की एचटी वाइंडिंग और एलटी वाइंडिंग क्या होती है। पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रीक्वेंसी तब्दील किए बगैर एक साइड से दूसरी साइड पर मुंतकिल करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड पर एसी सप्लाई फ्राहम की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम की जाती है, इलेक्ट्रिकल पावर फ्राहम की जाती है। तो ये प्राइमरी साइड से उस इलेक्ट्रिकल पावर को सेकेंडरी साइड पर मुंतकिल कर देता है बगैर किसी फ्रीक्वेंसी तब्दील किए। अब ये फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं करता, लेकिन ये चेंज क्या करता है, ये पावर को जब एक साइड से दूसरी साइड पर मुंतकिल करता है तो पावर की मुंतकली के दौरान ये या तो वोल्टेज को बढ़ा देता है या कम कर देता है, यानी कि इनपुट पे जो सप्लाई वोल्टेज होते हैं आउटपुट पे उन वोल्टेजेस को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो ट्रांसफार्मर के अगर ट्रांसफार्मर की जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है ये कम वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई है, यानी कि इस वाइंडिंग को सप्लाई किए गए वोल्टेज कम है लेकिन आउटपुट पे हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये कम वोल्टेज के लिए है, लो वोल्टेज के लिए है, तो इसे हम एलटी वाइंडिंग कहेंगे। और अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई है सेकेंडरी के लिहाज से, तो इसे हम एचटी वाइंडिंग कहेंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग की निस्बत ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई है उसे हम एचटी या हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहेंगे। और जो वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग की निस्बत कम वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई है तो उसे हम एलटी या लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। मसलन मैं मिसाल दूं आपको कि अगर हमने प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसको डिज़ाइन किया है 100 वोल्ट के लिए, जबकि सेकेंडरी पे हमें 150 वोल्टेज मिल रहे हैं। प्राइमरी के वोल्टेजेस हैं 100 और सेकेंडरी के वोल्टेज हैं 150। इसका मतलब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये एलटी वाइंडिंग है, लो वोल्टेज या लो टेंशन वाइंडिंग है, जबकि सेकेंडरी जो है ये हाई वोल्टेज या हाई टेंशन या एचटी वाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग कम वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है उसको हम एलटी वाइंडिंग, लो टेंशन वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है, दूसरी वाइंडिंग की निस्बत ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है, उसको हम हाई टेंशन या हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों के दरमियान फर्क पता चल गया होगा। एचटी वाइंडिंग जो ज्यादा वोल्टेज के लिए होती है, एलटी वाइंडिंग जो कम वोल्टेज के लिए होती है। एचटी का मतलब हाई टेंशन, इसको हम हाई वोल्टेज भी कह सकते हैं, और एलटी का मतलब लो टेंशन, इसको हम लो वोल्टेज भी कहते हैं। तो एचटी वाइंडिंग ज्यादा वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है और एलटी वाइंडिंग कम वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है। अब जरूरी नहीं है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग या एलटी वाइंडिंग प्राइमरी ही हो और एचटी वाइंडिंग सेकेंडरी ही हो। ये प्राइमरी या सेकेंडरी में किसी भी साइड पे हो सकती हैं। मतलब एलटी वाइंडिंग प्राइमरी साइड पे भी हो सकती है, सेकेंडरी साइड पे भी हो सकती है, और एचटी वाइंडिंग प्राइमरी साइड पे भी हो सकती है, सेकेंडरी साइड पे भी हो सकती है। इनके दोनों वाइंडिंग्स में से एक हाई वोल्टेज के लिए होगी, एक लो वोल्टेज के लिए होगी। अगर एक हाई वोल्टेज के लिए तो दूसरी लो वोल्टेज के लिए होगी, अगर एक लो वोल्टेज के लिए तो दूसरी हाई वोल्टेज के लिए होगी। तो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग ज्यादा वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है उसको एचडी वाइंडिंग कहते हैं, जबकि जो वाइंडिंग कम वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है उसको हम लो टेंशन या एलटी वाइंडिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों में फर्क पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये टर्म यूज की जाती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मर पावर को मुंतकिल करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, लेकिन ये जब पावर को मुंतकिल करता है तो वोल्टेज को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है प्राइमरी की निस्बत। अब जैसे कि ये देखें, हमने अगर इनपुट पे 100 वोल्ट फ्राहम किए हैं और आउटपुट पे हमें 150 वोल्टेज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। अगर हम इनपुट पे ज्यादा वोल्टेज फ्राहम करें, आउटपुट पे हमें कम वोल्टेज मिले, तो इसका मतलब ये वोल्टेज को कम कर रहा है। ये दो टर्म्स इस हवाले से यूज की जाती हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जो इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज को आउटपुट पे बढ़ा देता है। यानी कि इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज कम होते हैं, सप्लाई के वोल्टेज कम होते हैं, जबकि लोड को मिलने वाले वोल्टेज बढ़ जाते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसकी प्राइमरी पे वोल्टेज कम होते हैं लेकिन सेकेंडरी पे वोल्टेज ज्यादा होते हैं। मिसाल दूं आपको, अगर आपने प्राइमरी पे फ्राहम किए हैं 100 वोल्ट और आपको सेकेंडरी पे मिल रहे हैं 150 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है, यानी कि ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये वो ट्रांसफॉर्मर होता है जो इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज को आउटपुट पे बढ़ा देता है, ज्यादा करके फ्राहम करता है। तो ये है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड पे वोल्टेज कम होते हैं, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज ज्यादा होते हैं। प्राइमरी साइड पे चूंकि वोल्टेज कम होते हैं तो वाइंडिंग की जो टर्न्स होती हैं, जो चक्कर होते हैं वाइंडिंग के, वो भी कम होते हैं। लेकिन चूंकि सेकेंडरी पे वोल्टेज ज्यादा होते हैं तो वहां पर वाइंडिंग के चक्रों की तादाद, टर्न्स की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाती है। वाइंडिंग के चक्रों की तादाद का इन्हसार वोल्टेज की मिकदार पर होता है। वोल्टेज कम है तो टर्न्स कम होंगी, वोल्टेज ज्यादा है तो टर्न्स ज्यादा होंगी। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो प्राइमरी साइड पर मिलने वाले वोल्टेज को जब सेकेंडरी साइड पर मुंतकिल करता है तो उनको बढ़ा देता है। ये होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जिसके सेकेंडरी के वोल्टेज प्राइमरी की निस्बत ज्यादा होते हैं। इनपुट में मिलने वाले वोल्टेज को आउटपुट पे बढ़ा देता है, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। प्राइमरी साइड पे टर्न्स की तादाद कम होती है, जबकि सेकेंडरी साइड पे आप देख सकते हैं टर्न्स की तादाद ज्यादा है, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है। तो टर्न्स का ताल्लुक वोल्टेज की मिकदार के साथ होता है। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो टर्न्स ज्यादा होंगी, वोल्टेज कम है तो टर्न्स कम होंगी। तो ये है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी साइड पर मिलने वाले वोल्टेज को जब ये सेकेंडरी साइड पर मुंतकिल करता है तो बढ़ा देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन यानी कि ये वोल्टेज को कम करता है, डाउन करता है। इसमें ये होता है कि ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जो प्राइमरी पे मिलने वाले वोल्टेज को सेकेंडरी साइड पर जब मुंतकिल करता है तो कम कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहां पर फ्राहम किए हैं 200 वोल्ट प्राइमरी साइड पे और वो सेकेंडरी पे आपको 150 करके फ्राहम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इनपुट पे वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी साइड पे वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कम है। तो ये इनपुट की निस्बत आउटपुट पे वोल्टेज को कम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो प्राइमरी पे मिलने वाले वोल्टेज को सेकेंडरी पे जब मुंतकिल करता है तो कम कर देता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसकी प्राइमरी साइड पे वोल्टेज की मिकदार ज़्यादा होती है जबकि सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कम होते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, कम करता है। स्टेप अप ये वोल्टेज को बढ़ा देता है आउटपुट पे, स्टेप डाउन ये वोल्टेज को कम कर देता है आउटपुट पे। उम्मीद करता हूं आपको इनके दरमियान फर्क का पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर की एक और किस्म यूज की जाती है 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर। इसे 1:1 यानी कि 1:1 ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर की ऐसी किस्म होती है जो वोल्टेज को बढ़ाता या कम नहीं करता, यानी कि इनपुट पे जितने वोल्टेज फ्राहम करेंगे, प्राइमरी पे जितने वोल्टेज फ्राहम करेंगे, सेकेंडरी पे भी उतने ही वोल्टेज मिलेंगे। ये वोल्टेज में किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाता। इनपुट पे जितनी पावर, जितने वोल्टेज मिलते हैं उतने ही सेम के सेम जो है वो आउटपुट पे मुंतकिल कर देता है। तो 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर इसमें प्राइमरी साइड के वोल्टेज और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्राइमरी साइड पे 100 वोल्ट फ्राहम किए हैं तो सेकेंडरी पे भी आपको 100 वोल्ट ही मिलेंगे। तो ये वोल्टेज को चेंज नहीं करता, कम ज्यादा नहीं करता, इसलिए इसको 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर कहते हैं कि इसमें इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो निस्बत होती है वो 1:1 की होती है। 1:1 की निस्बत से ही काम करता है। ये वोल्टेज को ना तो बढ़ाता है ना कम करता है, ये वोल्टेज को एक जैसा रखता है। इनपुट पे जितने वोल्टेज लेता है आउटपुट पे उतने ही वोल्टेज फ्राहम करता है। ये ट्रांसफॉर्मर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर हमें आइसोलेशन चाहिए होती है, यानी कि जहां पर हम चाहते हैं कि सप्लाई बराह रास्त लोड को ना मिले, तो वहां पर हम इस ट्रांसफॉर्मर को इस्तेमाल करते हैं। आइसोलेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे लोड को सप्लाई से आइसोलेट रखना हो, अलहदा रखना हो, तो वहां पर हम इस ट्रांसफॉर्मर को इस्तेमाल करते हैं। यह है 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर। उम्मीद करता हूं इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। आगे दो टर्म्स हैं मजीद, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और टर्न रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब है निस्बत इंतकाल, यानी कि ट्रांसफॉर्मर इनपुट पे जो सप्लाई ले रहा है उस सप्लाई के वोल्टेज, उस सप्लाई की करंट को वो किस निस्बत से आउटपुट पे शिफ्ट कर रहा है, या कम या ज्यादा कर रहा है। तो निस्बत इंतकाल का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मर इनपुट पे जो वोल्टेज लेता है उसको आउटपुट पे किस निस्बत से ज्यादा या कम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निस्बत इंतकाल, इससे हमें ये आइडिया होता है कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर किस स्टेप में काम कर रहा है, स्टेप अप मोड में काम कर रहा है या स्टेप डाउन मोड में काम कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसे के से जाहिर करते हैं, निस्बत इंतकाल इसे के से जाहिर करते हैं। इसकी मदद से हमें ये आइडिया होता है कि ट्रांसफॉर्मर किस निस्बत से वोल्टेज को बढ़ा या कम कर रहा है। इस टर्म के हवाले से मजीद जानने से पहले हमें दोबारा इस डायग्राम को देखना पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मर की अलामत आपको पता है इसका, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग और ये कोर होती है लैमिनेटेड आयरन कोर। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लैमिनेटेड आयरन कोर। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसको जो सप्लाई फ्राहम की जाती है, सप्लाई वोल्टेज फ्राहम किए जाते हैं, उसको VP से जाहिर करते हैं, प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज जब फ्राहम करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी करंट चलता है, उसे IP से जाहिर करते हैं, प्राइमरी करंट। प्राइमरी साइड पे जब आपने वोल्टेज फ्राहम किए हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट चलता है उसे हम IP कहते हैं। वोल्टेज फ्राहम करने से जो प्राइमरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होती है, पैदा होती है, उसे हम EP से जाहिर करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग की इंड्यूस्ड EMF। आपने प्राइमरी साइड को जब सप्लाई से जोड़ा है तो उसमें जो करंट चली है उसे आपने प्राइमरी करंट कहा है, और वाइंडिंग के अंदर जो EMF इंड्यूस हुई है, पैदा हुई है, उसको आपने EP से जाहिर किया, प्राइमरी EMF। फिर इस EMF की वजह से, इस वाइंडिंग में पैदा होने वाले वोल्टेज की वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है, उस फ्लक्स की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की बदौलत इस वाइंडिंग में जो EMF पैदा होती है, आपने इस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा है तो ये वाइंडिंग चूंकि इसके करीब होती है तो म्यूचुअल इंडक्शन, बाहमी अमालियत की वजह से इसका फ्लक्स जब इससे टकराएगा तो इसमें भी EMF पैदा होगी।
तो इस वाइंडिंग में पैदा होने वाली ईएमएफ को हम ES कहेंगे, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब इस वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होगी तो और आउटपुट पे अगर आप कोई लोड डालते हैं तो इस वाइंडिंग में भी करंट चलेगी, उसको हम IS कहते हैं। या यूं कह लें कि सेकेंडरी वाइंडिंग में चलने वाली करंट को IS कहा जाता है, सेकेंडरी करंट। और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल के ऊपर हमें जो वोल्टेज हासिल हो रहे होते हैं उनको हम VS कहते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज। दोबारा मैं इसको दोहराता हूं, आपने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा है, जो सप्लाई के वोल्टेज है उसको VP कहेंगे, प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज की वजह से इस वाइंडिंग में जो करंट चलेगी उसको IP कहेंगे, प्राइमरी करंट। और इस वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होती है उसको हम EP कहेंगे, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF। फिर इस वाइंडिंग की वजह से दूसरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा होते हैं, जो EMF इंड्यूस होती है, उसको हम ES या सेकेंडरी EMF कहते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट चलती है उसको हम IS या सेकेंडरी करंट कहते हैं। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल पर मिलने वाले वोल्टेज को हम VS या सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जानिब दोबारा, कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया कि ये निस्बत इंतकाल होती है, इससे हमें आइडिया होता है कि ट्रांसफॉर्मर किस निस्बत से वोल्टेज को बढ़ा या कम कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सेकेंडरी के वोल्टेज को प्राइमरी के वोल्टेज पे तकसीम किया जाए तो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हासिल हो जाती है। सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी के वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज पे तकसीम करेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हासिल होगी। या अगर आप सेकेंडरी की EMF और प्राइमरी की EMF को आपस में डिवाइड करेंगे तब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हासिल हो जाएगी। तीसरा तरीका है सेकेंडरी की टर्न्स और प्राइमरी की टर्न्स को आपस में तकसीम करने से भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हासिल हो जाती है। ये जो वाइंडिंग की चक्कर, ये टर्न्स हैं, इनको N से जाहिर किया जाता है। प्राइमरी की टर्न्स, वाइंडिंग प्राइमरी है या सेकेंडरी है, दोनों वाइंडिंग की जो भी टर्न्स होती हैं, वाइंडिंग की टर्न्स को N से जाहिर करते हैं, NP NS। N स्टैंड करता है टर्न्स के लिए, यानी कि वाइंडिंग की जो टर्न्स होती हैं उनको N से जाहिर किया जाता है। NP का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स कि वो कितनी है, और NS का मतलब है सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स कि वो कितनी है। तो वाइंडिंग की टर्न्स को N से जाहिर किया जाता है, वाइंडिंग की टर्न्स को N से जाहिर किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स है NP हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स है तो NS हो जाएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स और प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स को भी आपस में तकसीम करें तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हासिल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट का भी आपस में ताल्लुक देखें तो इसमें यह होगा कि प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के दरमियान निस्बत को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। यानी कि अगर आप प्राइमरी करंट को सेकेंडरी करंट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हासिल होगी। तो ये चार तरीकों से आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी कि किन किन चीज़ों के दरमियान निस्बत होती है, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के दरमियान निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। सेकेंडरी EMF और प्राइमरी EMF के दरमियान निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। जबकि सेकेंडरी की टर्न्स और प्राइमरी की टर्न्स की निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट की आपस में निस्बत को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निस्बत इंतकाल, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि ट्रांसफॉर्मर किस निस्बत से वोल्टेज को बढ़ा या कम कर रहा है, उसको मालूम करने के लिए हम ये कोई भी रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि चार तरीकों में से किसी भी तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निस्बत इंतकाल। आखिर पे आते हैं टर्न रेशियो के वाइंडिंग की जो टर्न्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स, इनकी आपस में क्या निस्बत है। तो ये जो टर्न रेशियो होती है इसको 1/k से हम जाहिर करते हैं। तो जो टर्न रेशियो होती है ये प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स के दरमियान निस्बत को हम टर्न रेशियो कहते हैं। टर्न रेशियो प्राइमरी वाइंडिंग की कितनी टर्न्स हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग की कितनी टर्न्स हैं उसको हम
दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्न रेशो हासिल हो जाएगी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फ़र्ज़ करें आपने प्राइमरी पे फ्राहम किए हैं 200 वोल्ट और सेकेंडरी पे आपको मिल रहे हैं 400 वोल्ट, यानी कि आपने प्राइमरी की इनपुट पे फ्राहम किए हैं 200 वोल्ट और सेकेंडरी पे आपको मिल रहे हैं 400 वोल्ट। तो इस फार्मूले के तहत अगर इनको डिवाइड करें तो आपके पास जो रेशो हासिल होगी वो 2 होगी, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मर 2 की निस्बत से काम कर रहा है, यानी कि ये वोल्टेज को डबल कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होगी 2। ये आपको समझाने के लिए मिसाल दी है मैंने कि अगर प्राइमरी पर 200 वोल्ट फ्राहम करें और अगर ये ट्रांसफॉर्मर आपको सेकेंडरी पे 400 वोल्ट फ्राहम करता है तो 400 बटा 200 2 की रेशो से ये काम कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निस्बत इंतकाल, इससे हमें आइडिया होता है कि ट्रांसफॉर्मर किस रेशो से काम कर रहा है। टर्न रेशो प्राइमरी की टर्न्स और सेकेंडरी की टर्न्स, इनके दरमियान निस्बत को हम टर्न रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्राइमरी की टर्न्स है आपके पास 100 और सेकेंडरी की टर्न्स है आपके पास 50, तो ये इसकी टर्न रेशो होगी 2। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिवाइज करता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस की हैं। ट्रांसफॉर्मर, इसके मुकम्मल स्पेलिंग लिखने की बजाय आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं T/F। ये उसकी अलामत है, एक इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जबकि सिलिकॉन स्टील की पतरीदार कोर इस्तेमाल की जाती है। HD वाइंडिंग यानी कि हाई टेंशन या हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये ट्रांसफॉर्मर की वो वाइंडिंग जो ज़्यादा वोल्टेज के लिए होती है। LT वाइंडिंग लो टेंशन या लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये ट्रांसफॉर्मर की वो वाइंडिंग होती है जो कम वोल्टेज के लिए होती है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज को आउटपुट पे बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज को आउटपुट पे कम कर देता है, स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर, ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी पे वोल्टेज एक जैसे ही होते हैं, ये वोल्टेज को तब्दील नहीं करता। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निस्बत इंतकाल, ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज की निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। सेकेंडरी की EMF और प्राइमरी की EMF की निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स और प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स की निस्बत को भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग के करंट और सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट की निस्बत को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। टर्न रेशो प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स के दरमियान निस्बत को हम टर्न रेशो कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो बेसिक टर्म्स थी ट्रांसफॉर्मर के हवाले से उनको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।